वसुधा अब इस घर में सिर्फ रहने वाली लड़की नहीं बल्कि असली बहू की तरह अपनी जगह बनाए। इसीलिए दादी सा वसुधा से कहेंगी, जा अपने पैसों से हमारे खाने का इंतजाम कर। वसुधा पहले तो समझ नहीं पाएगी कि दादी सा आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर वो बिना सवाल किए किचन की तरफ चली जाएगी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आएगा। जैसे ही वसुधा किचन में पहुंचकर खाना बनाने की कोशिश करेगी, तभी चंद्रिका वहां आ जाएगी। चंद्रिका ठंडे लेकिन ताने भरे अंदाज में कहेगी, तुम्हारा गृह प्रवेश हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है। अब माझी सा की शर्त तुम कैसे पूरी करोगी, ये तुम्हारी समस्या है। हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। ये सुनकर वसुधा का दिल टूट जाएगा, लेकिन वो फिर भी शांत रहेगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। तभी वसुधा बेहद मासूमियत से चंद्रिका से कहेगी, देवी हुकुम, मैंने इतने साल इस घर में काम किया है, अगर हो सके तो उसी काम की मजदूरी समझकर मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। ये सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए चुप हो जाएगी, क्योंकि शायद पहली बार उसे एहसास होगा कि वसुधा आज भी खुद को इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि एक नौकरानी समझ रही है। आखिरकार चंद्रिका बिना कुछ बोले पैसे दे देगी। वसुधा उन्हीं पैसों से दादी सा के लिए खाना तैयार करेगी। वो पूरे प्यार और सम्मान के साथ खाना बनाकर दादी सा के कमरे में लेकर जाएगी। लेकिन इसके बाद जो होगा वो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट बनने वाला है। दादी सा अचानक वसुधा और देव दोनों का हाथ पकड़ लेंगी और उन्हें सीधे देव के कमरे में लेकर जाएंगी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, वसुधा पूरी तरह हैरान रह जाएगी। पूरा कमरा फूलों, मोमबत्तियों और सजावट से सजा हुआ होगा, बिल्कुल सुहागरात की तरह। वसुधा की आंखें बड़ी हो जाएंगी और देव भी समझ नहीं पाएगा कि दादी सा आखिर क्या करने वाली हैं। तभी दादिल से उनके रिश्ते को स्वीकार किया था। दादी सा आगे कहेंगी, मैंने अपनी तरफ से वो सब किया जो एक बड़े का फ़र्ज़ होता है। अब तुम्हारी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाना तुम दोनों के हाथ में है। ये सुनकर वसुधा की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वहीं देव भी दादी सा के इस प्यार और भरोसे को देखकर भावुक हो जाएगा। इसके बाद दादी सा कमरे से बाहर चली जाएंगी और पहली बार देव और वसुधा एक दूसरे के सामने बिना किसी डर और झिझक के खड़े होंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ चंद्रिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटती हुई नजर आएगी। उसे लगने लगेगा कि धीरे धीरे पूरा परिवार उससे दूर होता जा रहा है और वसुधा के करीब आता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में अब रिश्तों का ये नया मोड़ और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। जहां एक तरफ देव और वसुधा का रिश्ता मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका के दिल में जलन और गुस्सा बढ़ता जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका कभी दिल से वसुधा को अपनाएगी या फिर यही नफरत आगे चलकर चौहान हाउस में एक नया तूफान लेकर आएगी।